हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना तो होता है हर हाल में हमें डी वाई बाई डी एक्स ही, लेकिन यहाँ पर सेपरेट फंक्शन रहता है। y इक्वल टू समथिंग रहेगा और फिर x इक्वल टू समथिंग रहेगा। जैसे t के रूप में भी हो सकता है y वाला फंक्शन, और x वाला जो है ना यह भी t के रूप में हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करते हैं, तब ये डी टी से डी टी यदि कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हमें क्लियर है कि यहाँ से क्या है कि y के फॉर्म में y अलग रहता है दिया हुआ, x भी अलग रहता है दिया हुआ, यानी y को t के रिस्पेक्ट में और y को यानी जिस फंक्शन के रूप में यहाँ पर दिया रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे y को, और x इक्वल टू जो भी चीज़ रहेगा, जो भी वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी, जब डी एक्स बाई डी टी निकल जाता है तो उसको उल्टा कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स भी निकल जाएगा। देखिए होता क्या है दरअसल कि डी वाई बाई डी एक्स, आखिर यह डी वाई बाई डी टी हुआ डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देते, तब ये डी टी से डी टी कैंसिल हो करके सीधे डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स को इस तरह से लिख रहे हैं। तो यह चीज़ देखिए कि डी वाई बाई डी टी, देखिए ये वाला हटता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, और ये वाला पलट जाता है, जो डी एक्स बाई डी टी था वो डी टी बाई डी एक्स हो गया, तो मल्टीप्लाई के रूप में। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो जिसमें दिख रहा है हमें कि क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जो कुछ भी है, तो हमारे पास हम एक चीज़ देख लें यहाँ पर कि y इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा, और x इक्वल टू ए कॉस थीटा। x इक्वल टू ए कॉस थीटा पहले दिया हुआ है, तो देखिए x है इधर, इधर थीटा है, तो इसलिए x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखें कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है वही मल्टीप्लाई में, तो ए इधर हो गया, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ क्या कॉस थीटा, यानी हम कह सकते हैं एक्स को डिफरेंशिएट किए थीटा के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से यहाँ पर कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। ए तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिख दिए मल्टीप्लाई के रूप में, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता क्या है, माइनस साइन थीटा, तो इसलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन थीटा, यानी डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। ये हुआ x से हम लोग निकाले डी एक्स बाई डी थीटा। अब इसी तरह से y इक्वल टू ए साइन थीटा जो है गिवन है हमें। अब इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पर y है इधर थीटा है, तो यानी y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो देखिए कि y इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए, इसके साथ भी देखिए ए कॉन्स्टेंट है तो ऐसे रह गया डी बाई डी थीटा ऑफ क्या साइन थीटा, साइन थीटा को डी वाई डी थीटा के रूप में डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। अब क्या देखते हैं, हमें चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कैसे निकले, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब एक चीज़ देखिए डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना, ए कॉस थीटा आया है, लेकिन यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, तो डी थीटा बाई डी एक्स है तो डी थीटा को नीचे लाइए, तो यहाँ पर यदि लाइएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1 बाई डी एक्स तो था ही, उसके डिवाइड में डी थीटा, तो यानी ऐसे लिखा गया, तो ए कॉस थीटा तो ये रहा 1 बाई और डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा जो हम लोग देख सकते हैं यही है डी एक्स बाई डी थीटा, जो कितना है माइनस ए साइन थीटा, तो यानी यहाँ से हो गया ए कॉस थीटा इंटू 1 बाई माइनस ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल तो कॉस थीटा, और यहाँ पर नीचे माइनस साइन थीटा, यानी यह माइनस को ऊपर रख देते हैं तो माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी माइनस कॉट थीटा, क्यों कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, इस तरह से माइनस कॉट थीटा इसका आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 280, तो एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, टी के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू, क्योंकि यहाँ पर ए कांस्टेंट है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या, तो टी स्क्वायर को,
डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक चीज़ देखिए, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, क्योंकि जो पावर है बगल में आता है, और फिर t का पावर 2 था तो उससे एक कम, तो 2 माइनस 1, तो इस तरह से t का पावर 1 हो जाता, तो t का पावर 1 तो सीधे t लिखाता है, तो इसलिए डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2at। अब डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स का, सीधे इसी को पलट देते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2at/1, यानी कि डी टी बाई डी एक्स करेंगे। देखिए डी एक्स बाई डी टी था, तो इसको डी टी बाई डी एक्स करें तो 1/2at। अब देखिए y इक्वल टू 2at गिवन है हमारे पास, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम क्या पाते हैं, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2at को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखें कि 2a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2a कांस्टेंट, तो 2a इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, यानी t को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए 1 हो जाएगा, तो 2a इंटू 1 इक्वल टू 2a। नौ अब देखिए क्या है, हमें निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इस तरह से शुरुआत से ही हम लोग जानते हैं कि इसको लिखना रहेगा, ऐसे भी देखिए ना, डी टी से डी टी हट जाए तो डी वाई बाई डी एक्स ही ना रहा, इसलिए कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखना चाहें तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी टी 2a इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो देखिए ना डी टी बाई डी एक्स यही तो था, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2at, तो 1/2at, 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो 1/t, और इस तरह से 1/t, और इस तरह से यह आंसर हो गया। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इधर थीटा है इधर x है, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए लिखे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। अब यानी कि दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ क्या, जो बचा हुआ है क्या है, तो a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए a तो कांस्टेंट है, तो इधर बाहर कर दिए, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, फिर प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए कि a इंटू थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है 1, ऐसे भी कहते हैं ना, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है x के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, इस तरह से a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स बाई डी थीटा, यही है वैल्यू, यही a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन इसी का उल्टा डी थीटा बाई डी एक्स चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा देंगे, यानी कि 1 बाई जो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 बाई हो गया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। अब चलते हैं y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यह भी गिवन है। अब क्या करते हैं, इधर y है इधर थीटा है, तो y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ये a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, तो a हो गया इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, तो a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 1, यानी इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर इस पार्ट को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, तो a इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस तो ये वाला था पहले से, ये फार्मूला वाला आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हो गया a इंटू 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, यानी कि सीधे साइन थीटा, तो a इंटू साइन थीटा, तो यह a साइन थीटा हो गया। अब चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा तो अभी अभी आया है कितना, तो a इंटू साइन थीटा, तो a इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स हम लोग पहले से ही समझ रहे हैं, डी थीटा बाई डी एक्स तो 1 बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं ए साइन थीटा, तो इसका वैल्यू था डी वाई बाई डी थीटा का, डी थीटा बटा डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो 1 बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस तरह से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा ऊपर में और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा को यदि हम लिखना चाहें तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऐसा क्यों, क्योंकि एक फार्मूला देखिए कि साइन 2 थीटा का फार्मूला 11th से पढ़ते आ रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है,
तो यहाँ पर देखिए 2 थीटा है तो उसका हाफ है एंगल, तो 2 थीटा का हाफ 1 थीटा, तो देखिए यहाँ पर थीटा और थीटा। इसी तरह से कहीं पर साइन थीटा रहता है तो इसको इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो साइन जितना एंगल है तो 1 थीटा है तो थीटा का एंगल कितना, थीटा बाई 2, उसका थीटा का हाफ कितना, थीटा बाई 2। या फिर यहाँ पर कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पर देखिए थीटा का आधा कितना, थीटा बाई 2, यानी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया साइन थीटा का। इसलिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा को क्या लिखे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और फिर नीचे देखिए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा। इसी तरह से कहीं पर 1 प्लस कॉस थीटा रहता है हमारे पास, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर तो होगा जितना एंगल है उसका हाफ, तो कितना थीटा एंगल था तो थीटा बाई 2, तो इसके लिए ये फार्मूला काम करेगा। और यही चीज़ यहाँ पर किए हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा के बदले में 2 कॉस स्क्वायर जितना एंगल था उसका हाफ, यानी थीटा बाई 2। ऊपर हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, नीचे हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका मतलब हो गया कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो अब बचा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 यानी टेन थीटा बाई 2, यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 84। तो अब देखिए x इक्वल टू 280 स्क्वायर है, तो इधर x इधर t, तो x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x है यहाँ पर, इधर जो कुछ भी वेरिएबल रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यहाँ पर। तो इसलिए लिखे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 है तो कॉन्स्टेंट है, इसका डी बाई डी टी ऑफ क्या टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो यह तो 2 है ठीक है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t। तो अब देख लेते हैं कि ये डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू 2 तो 4at, तो इसलिए क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स का, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इसी का उल्टा, तो 480 बाई 1, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बाई 480। अब y इक्वल टू वहाँ पर तो डी एक्स बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स निकल चुका है, अब यहाँ पर है कि y इक्वल टू 84, तो अब इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर y है इधर t है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए तो कॉन्स्टेंट है बाहर कर दीजिए डी वाई डी टी इंटू टी फोर का जो डिफ्रेंशिएशन, तो एक चीज़ देख सकते हैं हम यहाँ से, यही तो डी वाई बाई डी टी ही रहा ए, अब टी फोर, तो टी फोर का जो पावर है पावर फार्मूला से चलेगा, 4 बगल में आ जाएगा और एक कम पावर आ जाएगा यहाँ पर, तो टी का पावर 3 हो जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा 480 अब चलते हैं कि नाउ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी तो कितना है 480 तो 480 इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स पीछे हम लोग देख चुके हैं 1 बाई 480 था, 4 से 4 कैंसिल, तो टी क्यू यहाँ से हो गया और टी नीचे टी क्यू बाई टी यानी कि टी स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा है। अब देखिए इधर x इधर थीटा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए लिख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से देख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ सेपरेट कर लेते हैं कॉस थीटा, फिर माइनस डी बाई, यहाँ से देखिए डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर चेन रूल लगेगा, क्यों चेन रूल, क्योंकि यहाँ पर कॉस 2 थीटा है, तो पहले कॉस 2 थीटा को 2 थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए लिखे हैं कि डी कॉस 2 थीटा किसके रेस्पेक्ट में, डी 2 थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर इस 2 थीटा को यानी डी 2 थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये वाला माइनस तो यहाँ पर आ गया, कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2, जैसे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है 2 इंटू 1, उसी तरह से 2 तो ऐसे ही थीटा का रिस्पेक्ट मतलब थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो इसलिए 2 इंटू 1 तो 2 ही रह जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा क्या माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब इसलिए डी थीटा बाई डी एक्स, ये तो डी एक्स बाई डी थीटा निकला,
डी एक्स बाई डी थीटा, लेकिन हमें तो आगे ज़रूरत पड़ेगा डी थीटा बाई डी एक्स का। इसी को उलट देते हैं तो 1 बाई हो जाएगा क्या, तो जो चीज़ था तो वही चीज़, तो 1 बाई माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो 1 बाई इसी चीज़ को देखिए 2 साइन 2 थीटा लिख दिया माइनस साइन थीटा। अब है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इधर y है इधर थीटा है, तो y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो वही चीज़ लिखे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इधर थीटा था ना, वी गेट तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ पहले साइन थीटा, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी थीटा मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में, या फिर इधर से डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। तो देखिए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर भी क्या लगेगा, चेन रूल लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल है 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर नीचे दिख रहा है सीधे थीटा, तो सबसे पहले साइन 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि साइन को हटाने के बाद क्या बचेगा 2 थीटा, तो इसलिए डी यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन को हटाने के बाद क्या बच रहा है 2 थीटा, यानी डी 2 थीटा, और फिर जो नीचे है वही चीज़, चेन रूल में तो बहुत बढ़िया से ये सब चीज़ पता है, तो डी 2 थीटा बाई थीटा। तो इस तरह से ये तो कॉस थीटा जैसे था वैसे यहाँ पर साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और फिर से 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, तो यह हो गया कॉस थीटा माइनस 2 पहले लिख देंगे यहाँ से, तो 2 कॉस 2 थीटा। अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा तो अभी निकाले हैं, डी वाई बाई डी थीटा यही है, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स जो पीछे निकाल चुके थे 1/2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और इस तरह से हमारे पास हो गया ऊपर में क्या कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, नीचे हो गया 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यहीं पर लिख दिए हैं। और इस तरह से इसका यह आंसर हुआ। और इस तरह का जो हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे तो एनसीईआरटी में आपको एक्सरसाइज 5.6 बन जाएगा इससे।